को कैसे जानकारी हुई? वहम हो गया। कवि कालिदास को अपनी राज्य से निकाल दिया। कवि कालिदास सज्जनों जाकर ब्राह्मण के यहां कन्या का रूप धारण करके रहने लगे। एक दिन राजा भोज शिकार खेलने के लिए वन में गया और वहां जाकर देखा रास्ता भटक गया। रात्रि हो गई। राजाओं को सिखाया जाता था पहले कि अगर रात्रि हो जाए तो किसी वृक्ष पर बैठ करके रात्रि काटना चाहिए। राजा ने एक पीपल के पेड़ पर जाकर के बीच में जो जगह होती है उसमें बैठ गया। उस पर एक बंदर बैठा हुआ था। मित्रता हो गई दोनों में। बंदर ने कहा, मित्र राजन, आज हम तुम दोनों यहां रहेंगे तो हमारी तुम्हारी मित्रता है। कोई किसी को धोखा मत देना। नीचे सिंह आएगा और तुमको मांगेगा और तुमसे मुझे मांगेगा। कोई किसी को धोखा मत दे देना। रात्रि में सिंह आया, बंदर से कहा, और राजा सो रहा था बंदर की गोद में। बंदर से कहा, जानवर और मानव की कोई मित्रता नहीं होती है। इस राजा को तुम नीचे फेंक दो, मेरा आहार हो जाएगा। बंदर ने कहा, सिंह मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूं। मित्र द्रोह विश्वासघात किसी के साथ नहीं कर सकता हूं। राजा जागृत हो गया। राजा ने कहा बंदर से कि अब मुझे नींद लगी है। बंदर सो गया राजा की गोद में। सिंह ने राजा से भी कहा कि राजन, इस बंदर को फेंक दो, मेरी भूख शांत हो जाएगी। राजा ने सोचा, बंदर की और मानव की क्या मित्रता। राजा ने उस बंदर को नीचे ढकेल दिया। परंतु ये तो आप जानते हैं कि बंदर का स्वभाव कैसा होता है, सोते हुए भी डालियां पकड़ लेता है। बंदर ने डाली पकड़ ली। क्रोध आया बंदर को। उसने कहा, राजन, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि मित्रद्रोह करने वाला तुझे कुष्ठ रोग हो जाए। उसको कुष्ठ रोग हो गया, भयानक शरीर हो गया। राज्य में आया और चलते समय बंदर ने 4 अक्षर उनको बताए कि इनका कोई अर्थ लगा दे तो तेरा कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। सभी प्रजा को इकट्ठा किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर इकट्ठे हुए और कहा कि 4 शब्दों के कोई अर्थ करे तो मैं मुंह मांगी इनाम दूंगा। सभी पंडित आए, विद्वान आए, ऋषि मुनि आए। किसी ने उनके शब्दों का अर्थ नहीं लगाया। कवि कालिदास कन्या के रूप में कहने लगे, पिताजी हमें ले चलो। वो कन्या राजा के दरबार में अपने पिताश्री को लेकर के आई। उन्होंने कहा, राजन तुम्हारा क्या शब्द है? उन्होंने कहा 4 शब्द हैं, बी से मेरा। उन्होंने कहा ध्यान से सुनो। पहला शब्द है बे। विश्वास प्रतिपन्नेषु ये च विश्वासघातिना ते यान्ति नरकं घोरं ताण्यमाना यमामुगे। विश्वास प्रतिपन्नेषु, जो किसी से विश्वास करता है उसके साथ में जो कोई विश्वासघात करता है वो घोर नरक में जाता है। राजन, इतना कहते ही उसका चेहरा ठीक हो गया। दूसरा शब्द बी से।
कन्या कहती है राजन कि सेतु बंद समुद्रे च गंगा सागर संगमे स्नात्वा पाप विमुक्ता युष्यान मूत्र दोह कर्म विना। चाहे सेतु बंद रामेश्वर पर जाओ, चाहे समुद्र में स्नान करो, चाहे गंगा सागर में स्नान करो, जब तक अगर मित्र से द्रोह करने वाले व्यक्ति को कहीं उनको क्षमा याचना नहीं मिलेगी। सज्जनों आधा शरीर ठीक हो गया। तीसरा शब्द था मेरु तुल्यान महापापात कृत्वा संसताम नरा मुंचते नहीं संदेहो मित्रद्रोही न मुंचते। मेरु तुल्यान महापापात, चाहे मानव पर सुमेरु पर्वत के समान पाप क्यों न हो, उसका भी कल्याण गंगा इत्यादि स्नान करने से धुल सकती हैं, पश्चाताप से धुल सकती हैं, परंतु मुंचते नहीं संदेहो मित्र द्रोहो न मुंचते। मित्र से द्रोह करने वाले व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं होगा। सज्जनों केवल चरणों में रह गया। राजा का शरीर कांपने लगा कि ये कोई महान कन्या नहीं है। चौथा शब्द है राजन भोषुण्य मंदा किन कल्याण इच्छति देयदानम सुप्रशांत श्रमोवान भविष्यति। राजन सुनो, कोई भी कार्य कितना भी कुछ भी करो, चाहे शरीर से कितना भी दान करो, परंतु मित्र के साथ द्रोह करना महापाप है। पूरा शरीर ही ठीक हो गया। चरणों में गिर पड़े कि कन्या स्वरूप में तुम कौन हो, और इतनी बड़ी जानकारी मेरे बंदर और मेरी मित्रता के विषय में तुमको जानकारी कैसे मिली? मैंने एक बंदर के साथ में मित्र द्रोह किया था, विश्वासघात किया था, ये बात तुम्हें कैसे जानकारी मिली? कन्या ने कहा कि देव दुज प्रसादेन श्रीमत्कालीन प्रसादता सर्वजाना में भो राजन भानुमति तिलम यतः। हे राजन, मुझे ये जानकारी देव तुझ प्रसादेन, देवता और ब्राह्मणों के द्वारा और कवि कालिदास को जिस प्रकार भानुमति की तिल की जानकारी थी, इसी प्रकार और मुझे ये मित्र द्रोह की कहानी तुम्हारे विषय में जानकारी हुई है। स्पष्ट कह दिया। चरणों में गिर पड़े, महाराज ये भेष बना करके कभी तुम कालिदास तो नहीं हो। चरणों में गिर करके रोने लगा। राजन, कन्या का आवरण हटा दिया और कवि कालिदास के रूप में प्रकट हो गए। बोलो भक्त भगवान की। सज्जनों, यहां वृत्तासुर ने कहा कि इंद्र, तूने मेरे साथ में विश्वासघात किया है, बिलखते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया, परंतु इंद्र पर ब्रह्म हत्या का प्रकोप हो गया। इंद्र वहां से भागने लगा, मान सरोवर में एक कमल की नालिका में जाकर के बैठ गया और उसने इस ब्रह्म हत्या को 4 जगह वितरण भी किया। एक तो वृक्ष को दिया जो गोंद आता है, दूसरा भाग जल को दिया जिसमें झाग और काई दिखाई देती है, इसमें कभी स्नान नहीं करना चाहिए।
तीसरा स्थान हमारी महिलाओं को दिया जो रजस्वला रूप में होती है। इस प्रकार से चौथा भाग उन्होंने स्वयं लिया और मान सरोवर में जाकर के रहने लगा। यहां परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में कौन था? ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु राजा था। तस्या भार्य सहस्राणाम सहस्राणि 10 भवानः। इस चित्रकेतु के 10,000 रानियां थी सज्जनों, परंतु पुत्र सुख नहीं था। छोटी रानी कृतध्वति के वरुण देव के याचना करने पर वरुण देव ने एक फल दिया, उसके द्वारा छोटी रानी का एक पुत्र पैदा हो गया। एक दिन सभी रानियों ने उस बालक को सोते हुए विष दे दिया। सभी रानियां जोर जोर से रो रही हैं। राजा भी बिलक रहा है कि इस बालक को वरुण देव ने दिया, आज यह हमको छोड़ करके क्यों चला गया। उस समय देवर्षि नारद वरुण आए। बेलपत्या मृतम पुत्र मृतम चित्र विलापने। चित्रकेतु बुरी तरह से विलाप कर रहा था। उस समय देवर्षि नारद वरुण देव से निवेदन किया। अंगिरा ऋषि वहां पर आए। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम जिसके लिए बिलख रहे हो, ये तो जीव आत्मा है, न जाने कब जन्म लेना और कब मृत्यु हो जाना। उन्होंने क्या किया कि एक बार ये बालक हमसे ये कहे कि मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं, कारण ये है। अंगिरा ऋषि ने जल का छिड़काव किया तो उस बालक ने कहा कि मैं कई बार तुम्हारा पिता बन चुका हूं, कई बार तुम्हारा बेटा बन चुका हूं। ये तो संसार का चक्र है, ना तो तुम मेरे पिता हो और ना मैं तुम्हारा बेटा। चित्रकेतु को वहां से बहुत बड़ा ज्ञान हो गया और रानी को लेकर के वनम गतः वन के लिए गया। उसी समय सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से उसने घोर तपस्या की। परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, इतना बड़ा ये राक्षस कैसे हो गया। उन्होंने कहा, ध्यान पूर्वक सुनो। एकदा सविमानेन विष्णु दत्तेन भास्वतः। एक बार विमान में बैठ करके चित्रकेतु जा रहा था उत्तराखंड इलावृत खंड में, जहां भोलेनाथ पार्वती मैया को अपनी जंघा पर बैठाले हुए बैठे थे। भोले बाबा से इसने निवेदन न जाने क्या क्या कह डाला और कहा कि इनको शर्म नहीं आती है कि अपनी पत्नी को अपनी जंघा पर बैठाना धर्म से विरुद्ध है। अरे भूतों में रहने वाला, गांजे की नशा में रहने वाला, न जाने क्या क्या भोलेनाथ से कह दिया। पार्वती मैया को क्रोध आ गया और कहा, जा तू राक्षस हो जा। वही चित्रकेतु वृत्तासुर के रूप में राक्षस रूप में हुआ, परंतु भगवान का भक्त था, वो ज्ञान उसे था। आज घोर तपस्या करने के उपरांत भगवान के धाम के लिए गया। प्रश्न पत्नी सवितम सावित्री बाहित्रयम महा। एक बार देती ने इंद्र को मारने के लिए कश्यप ऋषि से निवेदन किया कि महाराज, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारने वाला हो। कश्यप ऋषि मन में बड़े दुखी हुए। उन्होंने एक नियम बताया कि अगर तुम पुंसवन व्रत धारण करोगी, उसमें कुछ गलती अगर हो गई तो इंद्र का मित्र बन जाएगा।
दिति ने पुंसवन व्रत धारण किया। सज्जनों, इस कथा श्रवण करने से हमारी माताएं बहनें जिनके वंश में परेशानी होती है, तो इस कथा श्रवण करने से वंश में हानि नहीं होती है। उसके नियम बताए कि देहली पे मत सोना, खुले केस मत रहना, झूठी नहीं बोलना चाहिए, झूठे मुंह सोना नहीं चाहिए। विष्णु भगवान का स्तवन इस प्रकार से नियमों का पालन करें और 1 वर्ष तक इसका नियम है। दिति ने वैसा ही किया। इंद्र को मालूम हो गया कि हमारी मौसी हमें मारने के लिए एक पुत्र पैदा करना चाह रही है, मौका तक रहे थे। और आकर के जैसे ही देखा तो एक दिन दिति मैया जूठे मुंह देली पर खुशे केस खुले हुए थे और जाकर के सो गई। मौका पाकर के इंद्र ने जाकर के गर्भ में प्रवेश हो गए। अपने वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े किए। फिर भी सभी ने कहा, भैया मित्र हमें इतना क्यों मार रहे हो? क्रोध आया। इंद्र ने 7 टुकड़ों के 7 किए। 7 7 49। 49 पवन कहते हैं, उन्हीं को मर्तगण कहते हैं। इस प्रकार से 49 मर्तगणों की कथा आपको हमने सुनाई। परीक्षित, अब हमें बताओ, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? आज चौथा दिन है, कुछ जलपान कर लो। परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसी अमृतमयी कथा हमें मिलती रहे तो जल की तो बात है, क्या ऐसी अमृतमयी कथा हमेशा मिलती रहे। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, समा प्रिया स्वय दोहान भूता नाम भगवान स्वयं महा। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने पीछे कहा था कि भगवान के पार्षद जय विजय सनकादिक ऋषियों ने 3 जन्म का श्राप दिया, इनकी कथा हमें सुनाओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, साधु पृष्ठम महाराज हरिश्चंद्र मधुत्तम यद भागवतम महात्म्यम भागवतांत वर्धनम महा। परीक्षित, वास्तव में तुम संत हो। प्रश्न करने वाला ऐसा ही होना चाहिए। ज्ञानमयी प्रश्न ज्ञानी पुरुष ही कर सकते हैं। कई जगह पर हमने देखा है ऐसे प्रश्न करते हैं उनका उत्तर किसी पुराण में मिले ही नहीं। यहां परीक्षित ने कहा
और सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, ये जय विजय पहले जन्म में हिरण्यकशिपु हुए। हिरण्याक्ष की कथा दूसरे स्कंद में हम कह चुके हैं। हिरण्यकशिपु को मालूम हुआ कि हमारे भाई का अंत हरि नारायण ने बरहा बनकर के अंत किया है, उसका बदला मैं अवश्य ही लूंगा। हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए चला गया। कहीं कहीं कथा आती है सज्जनों, जैसे ये सुंदर सरोवर, सुंदर बगीचा देख करके और तपस्या के लिए विचार कर ही रहा था, तब तक वहां पर एक सुंगी, जिसको सुआ कहते हैं, उसने बड़ी जोर से नारायण 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 3 बार कहा। हिरण्यकशिपु ने कहा कि इस स्थान पे तो अपशगुन हो गया, मेरे दुश्मन का नाम पक्षी ले रहे हैं, यहां मैं तपस्या नहीं करूंगा। सज्जनों, वापिस घर के लिए आ गया। कयादू ने पूछा कि महाराज, तुम गए थे तपस्या करने के लिए, तुम लौट करके क्यों चले आए? रात्रि का समय था। उसने कहा, देवी मैं क्या बताऊं, अब सगुन हो गया। क्या सगुन हो गया? जैसे ही सरोवर के पास में मैं विचार कर रहा था, किसी सुरा ने नारायण 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 3 बार कहा। सज्जनों, कयादू को बहुत खुशी हुई, बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज हमारे पति ने जीवन में आज नारायण का नाम 3 बार लिया है। चैटने लगी। अच्छा महाराज, ये बताओ, तो वहां गई थी तो फिर उस पक्षी ने कैसे बोला था? फिर बताने लगा। इस प्रकार से रात्रि में नारायण नारायण कयादू लिवाती रही। हमारे विद्वान गण कहते हैं कि वो नारायण के अंश गर्भाधान में प्रवेश हो गए। आज भी हमारे वृंदावन के संत कहते हैं कि घर में कभी भी हीरो हीरोइन की चित्र कभी मत लगाओ। लगाओ तो राधा कृष्ण राम जानकी दुर्गे मैया इत्यादि के चित्र कैलेंडर लगाओ, उन्हीं के झांकी का दर्शन करो। और ऐसे सुंदर स्वरूप के झांकी के दर्शन करते हुए गर्भाधान होगा तो भगवान के समान भक्त पैदा होगा। और जब हीरो हीरोइन गंदी फिल्म इत्यादि देखोगे तो नचने वाला ही पैदा होगा। इस बात का ध्यान अवश्य रखना है। कयादू ने कुछ समय के बाद हिरण्यकशिपु घोर तपस्या करने के लिए चला गया। यत्र यत्र तुजागावो वेद वर्णाश्रम क्रिया, उसने घोर तपस्या की। एक पैर पर खड़े होकर के उसके शरीर पर मंदराचल पर्वत पर बमीठा बन गया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहा, वत्स वरम ब्रूह, वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपसिद्धोऽसि कश्यपः, वरदोऽहं न प्राप्तं प्रियतां सिद्धतो वरः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ वत्स। तुम्हारे मन में क्या विचार है? तुम क्या मांगना चाहते हो? मैं देने के लिए तैयार हूं।
हिरण्यकशिपु ने कहा, महाराज अगर मेरी ऊपर प्रसन्न हो तो मैं चाहूं वो वरदान मुझे दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम चाहोगे वही वरदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत लोक में जिसने जन्म लिया है वो अजर अमर तो हो नहीं सकता है, परंतु जो कोई वरदान तुमको अच्छा लगे वो मांग लो। हिरण्यकशिपु ने कहा, तो मैं एक वरदान नहीं मांगूंगा, जितना चाहूंगा उतना देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने हां कर दिया। उसने झड़ी लगा दी कि सुनो महाराज, ब्रह्मा की बनाई हुई किसी जीव जंतु मानव से मेरी मृत्यु न हो। फिर कहने लगा कि तुम्हारे जो 12 महीने जो होते हैं इसमें मेरी मृत्यु न हो, किसी हथियार से मेरी मृत्यु न हो, और न दिन में मृत्यु हो न रात्रि में हो, न किसी जानवर से न किसी मानव से मेरी मृत्यु न हो। उन्होंने कह दिया तथास्तु। अब उसने समझ लिया कि सभी वरदान मेरे पास में हैं, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता है। उसने जाकर के तस्य दैत्य पतई पुत्रा चत्वार परमादिता, हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद था, और सब जगह अत्याचार करने लगा। ना तो कहीं यज्ञ होगी, ना कहीं कथा सत्संग होंगी, सब रोक दिया और कहा हिरण्यकशिपु ने कि मेरे नाम का जयकार होगा, आहुति मेरे नाम की होगी। सभी देवता भयभीत होने लगे। हरि भगवान के पास में निवेदन करते हुए पुकार करने लगे कि प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि जिन डर पहो मुनि श्वेत सुरेशा, जिन डर पहो मुनि श्वेत सुरेशा, सभी देवताओं से कहने लगे भगवान डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे कारण ही मैं अवतार ले रहा हूं। सभी देवताओं को सांत्वना दी। यहां हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बिठाल करके कहा, बेटा अब हम तुम्हारा विद्यालय में एडमिशन कराएंगे, पढ़ने लायक हो चुके हो। हमारा जो विद्यालय है हिरण्यकशिपु दानव महाविद्यालय, उसमें तुमको पढ़ने के लिए जाना होगा। उनमें पढ़ाने वाले 2 टीचर थे, कुल गुरु थे पढ़ाने वाले। पुरोहिताय भगवान व्रत काम्याम किलासुरहि, संडा मरकऊ सुतऊ तस्य दैत्यराज ग्रहांत कही। एक संडा मर्क नाम के दोनों भाई थे, वो उस विद्यालय में दैत्य कुल की विद्याएं प्राप्त कराते थे। प्रहलाद को लेकर हिरण्यकशिपु विद्यालय में गया और उनसे कहा कि हमारे बालक का इस पर ध्यान रखना। जैसे ही प्रहलाद विद्यालय में बैठे हुए थे, सभी सखाओं से पूछा, भैया
तुम क्या पढ़ रही हो? उन्होंने कहा कि हम तो दैत्य कुल पुत्र गिरहु दैत्य पर वृक्ष माहियता, हमारी दैत्य कुल की जो पढ़ाई है उसे हम पढ़ रहे हैं। सभी पुत्रों को समझाने लगे प्रहलाद, और उन्होंने कहा भैया हम तुम्हें बताएं, हमारे हरि नारायण का स्मरण करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और उन्हीं की कृपा से सभी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। श्री विष्णु श्रवण ही भवद व्यास कायतन ही, भगवान विष्णु का स्मरण करो, सभी तालियां बजाओ और देखो हमारे हरि नारायण का कीर्तन करने में कितना बड़ा आनंद आता है। सभी उन बुला करके कीर्तन करने लगे। सिया राम सिया राम कहिए और जाई बेटी राधे राम ताई बेटी कहने लगे बालकों से, यार मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, का विधान जान हाल लाभ सही है, विधि का विधान जान हाल लाभ सही है, जाई बेटी हाथ राम आई सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाई बेटी हाथ राम बड़ा सुंदर कीर्तन चल रहा है। बालकों ने कहा लाला ये तू कहां से सीख गया? सभी झूम झूम करके बालक नाचने लगे। कीर्तन चल रहा है और संडा मर्क आए और उनको डांट फटकार लगाते हुए और स्वयं नाचने लगे। उसमें नाच रहे दोनों गुरु।
मान लो कि प्रहलाद के साथ में ही सभी बोल रहे हैं। बड़ा सुंदर कीर्तन होने लगा। संडा मर्ग को होश आया, ओहो ये हम क्या कर रहे हैं। प्रहलाद का हाथ पकड़कर और हिरण्यकशिपु के यहां ले गए। हिरण्यकशिपु से कहा, महाराज इसने तो हमारे विद्यालय में संक्रामक रोग फैला दिया। क्या हुआ कि तुम्हारे दुश्मन का नाम और सभी अपने भाई बंधु विद्यार्थियों से लिवा रहा है। प्रहलाद से बड़ी गोद में बिठाल करके हिरण्यकशिपु ने कहा कि बेटा तुमने क्या सीखा है। प्रहलाद ने बड़े सुंदर छोटे से मुख में से बोली, श्री विष्णु श्रवणै भवेद वैयासक कीर्तनी प्रहलाद स्मरेत नेत्र भजनम लक्ष्मी प्रतिपूजने। मैंने तो विष्णु भगवान की अर्घपाद्य पूजा करना यही सीखा है। और पिताजी अगर तुम भी सीख जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतना नाम लेते ही प्रहलाद को गोद से सिंहासन से ढकेल दिया और कहा, देख सोच ले, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे हाथों से ही अंत हो जाएगा। उस समय कई बार विद्यालय में पहुंचाया और संडा मर्ग ने आकर के उल्हाना दिया। उन्होंने कहा कि इसको यातना कई यातनाएं देने लगा। मंत्रियों से कहा इसको वो यातनाएं दी जाए जो हरि नारायण का नाम भूल जाए। हाथियों के नीचे कुचलवाया, पहाड़ों से गिराया और फिर भी प्रहलाद खेलते हुए ही पाए जाए कि जा को राखे साइया मेट सके ना कोई, बालन बाको कर सके जो जग बेरी होई। जिसका रक्षक परमात्मा है, भले ही तुम कितने उपाय कर लो परंतु उसे तुम मार नहीं सकते हो। हिरण्यकशिपु ने बहुत उपाय किए
बड़े दुखी मन से एक दिन तो उसने क्या किया, इसमें कथा तो नहीं है, हरिवंश पुराण में कथा आती है। प्रहलाद को कारागृह में डाल दिया गया और कहा कि इसको कोई जल दुग्ध और अन्न ग्रहण नहीं कराया जाएगा। सत्य पहरेदार लगा दिए। प्रहलाद उस कारागृह में भी भगवान का कीर्तन कर रहा है। पहरेदारों ने कहा कि महाराज तुम्हारा बालक आज 7 दिन हो गए और उस कारागृह में भी कीर्तन कर रहा है। हिरण्यकशिपु भयभीत होने लगा। कयादु से कहा कि आज तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। बोले पतिदेव बताओ। प्रहलाद के लिए तुम स्वयं जहर मिलाकर के दूध ले जाओ और उसे पिला दो। कयादु रोने लगी, महाराज तुम क्या कह रहे हो? अपने पुत्र को ऐसी कौन मां होगी जो स्वयं जहर पिलावे? उसने कहा तलवार को खींच करके कि अगर तू पतिव्रता है तो मेरे आदेश का पालन करो। अब इधर सोच रही है कि इधर तो पति, उधर मेरा बालक। अगर बालक को जहर पिलाती हुई तो मेरा नाम तीनों लोकों में छा जाएगा कि मां ने जहर दिया अपने पुत्र को। निवेदन किया है लक्ष्मी मैया मेरी रक्षा करो, इस धर्म संकट से मुझे बचाओ। अगर आदेश का पालन नहीं करती हूं तो पतिव्रत धर्म बिगड़ रहा है। लक्ष्मी मैया भोजन लेके भगवान हरि के पास में पहुंची। नारायण भगवान देखते ही भोजन रोने लगे। सज्जनों, लक्ष्मी ने पूछा प्रभु क्या हुआ? भोजन को देख देख करके मेरे प्रभु रो रहे और कहा इस भोजन को मैं नहीं कर सकता हूं। बोले क्यों? आज मेरा परम भक्त लाडला 5 वर्षीय बालक प्रहलाद कारागृह में 7 दिन व्यतीत हो गए, उसको उसके पिता ने कुछ भी नहीं दिया है। तो प्रभु क्या होना चाहिए? लक्ष्मी से कहा कि जाओ तुम कयादु का रूप धारण करके जाओ और मेरे भक्त प्रहलाद को दुग्धपान करा के आओ, जब मुझे भोजन अच्छा लगेगा। सज्जनों, लक्ष्मी मैया ने कयादु का रूप धारण कर लिया। सही जो दूध था स्वर्ण पात्र में लेकर के जा रही है लक्ष्मी जी। कयादु खड़ी खड़ी रो रही है कि इस जहर को लेकर के मैं कहां जाऊं। नारायण भगवान ने भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ इस जहर का पान तो आप ही कर सकते हो। कयादु के हाथ से तुम प्रहलाद बन करके इस जहर का पान कर लो। भोलेनाथ आए और प्रहलाद का रूप बना करके अपनी मां के हाथ से जो जहर का कटोरा था दुग्ध का, ओम बोल करके उसको पान कर गए। ये रहस्य किसी ने जान नहीं पाया। सभी मंत्रियों ने जाकर के कहा कि महारानी कयादु ने दुग्धपान तो करा दिया प्रहलाद को, परंतु प्रहलाद कारागृह में खेल रहे। भयभीत हो गया। प्रहलाद को कारागृह से निकाल करके जब तक होलिका आ गई, होलिका ने कहा भैया इतने दुखी क्यों हो? क्या बताऊं बहन, इस बालक की मृत्यु किसी भी प्रकार से नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि यही मेरा काल बनेगा।
होलिका ने कहा, मेरे पास एक चदरिया ऐसी है जिसको मैं ओढ़ लेती हूं और जिसको गोद में बिठा लेती हूं, वो चदरिया तो मैं उड़ करके बच जाती हूं और जिसे गोद में बिठालती हूं वो जल जाता है। तो इस कार्य को तुम करो। उसी समय होलिका ने प्रहलाद को गोद में बिठाल करके इधर भगवान ने क्या किया, उस चदरिया को खींच करके हवा के द्वारा और प्रहलाद को ओढ़ा दिया और होलिका जल के राख हो गई। उस समय देखा उस राख में, उस धूल में प्रहलाद खेल रहा है। पिताजी मोए मत मारे, मत मारे, मत मारे, पिताजी मत मारे, मोए
हिरण्यकशिपु को मालूम हुआ प्रहलाद को अपने सिंहासन पर अपने हाथों से पकड़ दिया और क्रोधित होकर के कहने लगा, तुझे मारने वाला कोई नहीं होगा, अब तेरा अंत मेरे हाथों से ही होगा। प्रहलाद दुखी हो गए और कहा, पिताश्री, इस अज्ञानता में तुम क्यों भूल रहे हो? जिसके द्वारा रचना होती है, पालन होता है और संहार होता है, उनसे द्रोह तुम क्यों कर रहे हो? कि तूक पहरावो पाओ, बेड़ी ले बंधावो फेरी, बिछूले बिछावो, काले नाग से डसावो है। प्रीत तो लगी मेरी नारायण से अधिक मेरी, और प्रेम ना छुड़ावो गिरधारी नंद लाल सो। पिताश्री, मुझे तुम कितनी भी यातना दे दो, चाहे बिच्छुओं पर, सर्पों पर, हाथियों से कुचलवाओ, पर मेरा जो प्रेम है, मन है, भक्ति है, हरि के भगवान के चरणों में, इसे दूर क्यों कर रहे हो? हिरण्यकशिपु ने कहा, तेरा अगर हरि है तो बता कहां है? आज तेरे नारायण हरि को मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मेरा हरि हर जगह व्याप्त है। कहने लगे, सपा पदा हतम यर संभ्रांगत दारुणः, बता किस जगह पर है कि मेरा प्रभु, मेरा हरि इस स्तंभ यानी खंबे में भी है। हिरण्यकशिपु ने उस खंबे को, लोहे का खंबा था, और उसमें अग्नि से लाल कर दिया कि नारायण होगा, इसका हरि होगा तो उसमें जल के राख हो जाएगा। पूछने लगे, कुतस्य यस्य कंपते त्रिलोका सहीश्वरः, बोल इस खंबे में तेरा हरि है? प्रहलाद पहले तो कांपने लगे, परंतु नेत्र बंद कर हरि नारायण पर विश्वास था। उस खंबे में भगवान ने प्रहलाद को दर्शन दे दिया और प्रहलाद ने कहा कि सा ईश्वर काल उत्क्रमो सा भोज सा सत्व बलेन्द्रियात्मा। मेरा प्रभु इस खंबे में भी है। हाथ में तलवार ली, हिरण्यकशिपु उस खंबे में तलवार से प्रहार करने लगा। खड्गम प्रगुह्यादितंबरासनः स्तंभ तदायात बल स्वमुष्टिनः। उस खंबे में एक घूसा दिया और तलवार का प्रहार किया। सज्जनों, उसी समय नरसिंह भगवान तदैव तस्मिन् दैव भीषणौ बभूव एनाण्डकटात्मपुषातः। उसमें से भयंकर आवाज खंबे में से निकलने लगी। गर्जना
हिरण्यकशिपु देखने लगा, भयभीत होने लगा। देखा विशाल शरीर है, सिंह का मुख है, बड़े बड़े नाखून हैं और शरीर मानव का है। कराल दृष्टम कराल बाल चंचलः प्रकृति मुखोल बढ़ाता है। विशाल नेत्रों को देखकर नरसिंह भगवान ने क्या किया, दौड़ करके हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और अपनी जंघाओं पर लेटा लिया। हिरण्यकशिपु कहने लगा कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो। भगवान ने कहा मैं तुझे छोड़ नहीं सकता हूं। कि सुनो, ब्रह्मा की बनाई हुई जीव जंतुओं से मेरी मृत्यु नहीं है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा को तो मैंने बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है। कि नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है। देख, उन्होंने कहा कि मेरी मौत किसी जानवर से नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि देखो मैं जानवर नहीं हूं, मैं सिंह नहीं हूं, तो मेरी मौत मानव से भी नहीं होगी कि मैं मानव भी नहीं हूं, सिंह भी हूं, मानव भी हूं। उन्होंने कहा फिर भी नहीं मार सकते हो। बोले क्यों? कि 12 महीने में मेरी मौत नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि तेरे लिए ही मैंने अधिक मास, जिसे लोध का महीना कहते हैं, वो तेरे लिए ही मैंने तैयार किया है। ये 12 महीने में तेरी मौत नहीं हो रही है। उसने कहा तो मेरी किस नाखूनों से तुझे मारूंगा। उसी समय भगवान नरसिंह उसके शरीर को विदीर्ण करने लगे। प्रहलाद की आंखों में से आंसू झड़ने लगे। सज्जनों, किसी ने कहा क्या भगवान आज भी प्रकट हो सकते हैं? कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, ते पद सूर सुस्वाद कहा। तुम ताल मजीरा बजावत फिरे, मीरा मत मारी चाह कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, और तुलसी जैसी मर्याद कहा। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, और तारण को प्रहलाद कहा। सूरदास तो बहुत घूम रहे, परंतु जिस सूरदास जी ने भगवान को प्राप्त किया और मीराबाई बनकर के हजारों बाई घूम रही हैं, पर मीराबाई जैसी चाह और राम कथा न जाने कितने लोगों ने लिखी है, परंतु तुलसीदास जी जैसी मर्यादाएं किसी में नहीं थी। आज नरसिंह भगवान खंबे में आज भी प्रकट हो सकते हैं, परंतु प्रहलाद तो होना चाहिए, प्रहलाद बनो। इस प्रकार से सुखदेव जी कहती हैं कि हे राजन, विशाल रूप है। देवता भयभीत होकर के लक्ष्मी से कहा कि महारानी मैया लक्ष्मी जल्दी चलो, तुम्हारे पति इतने क्रोधित हैं कि आज तीनों लोग भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जानती हैं कि अपने पति को मनाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है।
श्रृंगार करके लक्ष्मी जी आई और नरसिंह रूप धारण करके वो तो बैकुंठ में ही भागने लगी। सभी देवताओं ने पूछा, मैया तुम भक्तों रही हो कि तुमने मुझे कहां खड़ा कर दिया है, ये मेरे पति हो ही नहीं सकते हैं। प्रहलाद से ही कहा, बेटा तेरे कारण इस रूप में प्रकट हुई, इनको शांत तुम ही कर सकते हो। प्रहलाद ने बड़ी सुंदर स्तुति की। ब्रह्मादया सुरगणा मुनियोत सिद्ध सत्वैकतानमतियो वचसां प्रवाहे। ब्रह्मादय सुरगणा, ब्रह्मा सुर के देवता आपकी स्तुति करना नहीं जानती हैं, तो मैं 5 वर्षीय बालक प्रहलाद तुम्हारी स्तुति करना ही क्या जानता है। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया, सिर पर हाथ घुमाते हुए आज नरसिंह भगवान स्वयं रो रहे हैं। ध्यान देंगे सज्जनों। वेदम वपुक्वयः सुकुमारस्मि ततः त्वयितो प्रवृत्ति कृता दारुणायातनास्ते। बेटा प्रहलाद मुझे माफ कर दो। कहां तेरा कोमल शरीर, कहां हाथियों के पैर, कहां तेरा कोमल ये शरीर, कितनी विशाल अग्नि, कितना छोटा स्वरूप, कितने विशाल पर्वत। बेटा मैंने तेरी रक्षा अभी तक नहीं की, मुझे माफ कर दो। भगवान कहते हैं कि जो जीव मुझे एक बार पुकारे तो सही, मैं तो आने को तैयार हूं, परंतु जीव मुझे पुकारता ही नहीं है। आज भगवान आलोचिताय विषयो से भूतपूर्व सत्यान्य यदि समय विलंब। बेटा इतना विलंब मुझे आने में हो गया, मुझे माफ कर दो। प्रहलाद से भगवान स्वयं रो रहे, इसलिए कहा कि भगवान बड़े के भक्त बड़ा। भगवान तो भक्त के बस में रहते हैं, और जहां भक्त बुलाए वहां बिना बुलाए जाते हैं। सज्जनों इस प्रकार से ये कथा आपने सुनी। प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने राज्याभिषिक्त करके अपने अंतर ध्यान हो गए। परीक्षित ने पूछा, महाराज बड़ी सुंदर कथा आपने कही, भोलेनाथ के द्वारा त्रिपुर दहन हुआ। मैं दानव के पास में 3 विमान थे, सभी देवताओं ने निवेदन किया तो शंकर भगवान ने त्रिपुर दहन किया, 3 विमानों को भस्म किया। सुखदेव जी कहते हैं 4 ही वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। 4 ही युग होते हैं, 4 ही संप्रदाय होती हैं, और 4 ही धर्म होते हैं। तो यहां पर 4 जो संप्रदाय हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यासी, इनको धारण करते हुए हमेशा सन्यास लेना चाहिए। 72 वर्ष की उम्र में हमने देखा है कई संतों को यह भी नहीं पता है कि सन्यासी कब होना चाहिए। पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए, और भगवा वस्त्र 72 वर्ष के बाद सन्यासी। सन्यास कहते हैं संन्यास, संसार से आस छोड़ दे और परमात्मा के भरोसे जो मिल जाए वही रहे।
इस प्रकार से चारों धर्मों की, चारों वर्णों की व्याख्या सुखदेव जी ने की। अष्टम स्कंद में प्रारंभ कर रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो कहते हैं कि राजन, तृतीय उत्तमो नाम प्रियव्रतो सुतौ मनु। तीसरे मनुवंतर में स्वयंभू मनु और स्वारोचिस मनु, और तीसरे मनु हुए हैं तामस। यहां तीसरे मनु उत्तम हुए हैं। इस उत्तम मनुवंतर में गजेंद्र की कथा हम आपको सुना रहे हैं। आसीत गिरिवरो राजश्रकूटित विश्वतः, वहां पर क्षीर सागर के समीप 3 शिखर हैं, जिनको त्रकूट नाम का एक विशाल सुंदर पर्वत है। वह उनके मध्यस्थ एक बहुत विशाल सरोवर है, जिसको क्षीर समुद्र कहते हैं। वृत्तासूथेन त्रसार्थेन ततः, एक गज जिसकी 100 हथिनी पत्नी थी, 100 हथिनी को साथ लेकर, अपने बच्चों को साथ लेकर वो गज उसी सरोवर क्षीर सागर में स्नान करने लगा। उसी में रहने वाला ग्रहा उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। पहले तो सोचता रहा कि कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, सो हमारे चरणों को स्पर्श कर रहा होगा। धीरे धीरे सज्जनों 1 वर्ष व्यतीत हो गया। उसका शरीर जल में धीरे धीरे नीचे जाने लगा। अब उसने सोचा कि मैं अब इस सरोवर में से निकल क्यों नहीं पा रहा। अपनी हथनियों से कहा, अपने पुत्रों से कहा कि मेरी सहायता करो। सज्जनों, सभी हथनियों ने सूंड में सूंड मिला करके बहुत लंबी लाइन बना करके गजेंद्र को खींचा, पर एक जौ भर तक उस जल में से खींच नहीं पाया। सज्जनों, पूरा परिवार गजेंद्र को छोड़ करके चला गया। सज्जनों, आध्यात्मिक विषय में अपन चलेंगे तो गजेंद्र एक जीव है। ये परिवार पत्नी ये सभी माया है। माया जब तक तुम्हारे पास रहेगी तब तक तुम्हारे पास सामर्थ्य शक्ति होगी, और जब तुम्हारे पास धन दौलत सामर्थ्य शक्तियां खत्म हो जाएंगी तो कोई किसी को सहारा माया भी छोड़ करके चली जाएगी।
केवल एक सहारा परमात्मा का होगा। अगर पुकारोगे तो कल्याण हो जाएगा, नहीं पुकारोगे तो नरक के गड्ढे में चले जाओगे। गजेंद्र ने सोचा अब मेरा कोई नहीं है। ओम नमो भगवते तस्मै यतायतांचात्मकं महा। गजेंद्र ने किसी को नहीं पुकारा। भोलेनाथ खड़े हैं कि अगर बम बम भोले बोल दे तो मैं इसकी रक्षा कर लूं। पूरा शरीर डूब गया, केवल थोड़ी सी सूंड उसकी जल के ऊपर बची हुई थी। दुर्गे मां खड़ी हुई थी कि अगर दुर्गाए नमः कहे, जय माता दी कहे तो मैं इसको बचा लूं। किसी की स्तुति नहीं की। गजेंद्र ने जो स्तुति की, नमो भगवते तस्मै यतंचात्मकं महा। हे भगवान, इस समय इस संसार में जिसका कोई नहीं है उसके आप हैं। तो साथ भी जाए, जिस पुरुष के द्वारा जिस बीज की रचना होती है, संसार की रचना होती है, उस पुरुष के लिए मैं प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा कि ये तो मुझे पुकार रहा है। केवल उसे कमल दल पुष्प एक मिल गया, उसी को सूंड में लिए हुए कि मेरे पास भेंट तो कुछ नहीं है। हे हरि भगवान नारायण, मेरी मृत्यु भले ही हो जाए परंतु मेरी इस भेंट को स्वीकार करो। भगवान ने कहा गरुड़ से कि जल्दी चलो। गरुड़ ने कहा कि भगवान रुक जाओ, क्योंकि गरुड़ को भी अहंकार हो गया था। जहां जाते हैं मुझसे कहते हैं कि चलो गरुड़। भगवान ने सोचा कि पहला अहंकार गरुड़ का दूर करूं, इसके बाद गजेंद्र को मोक्ष करूंगा। उन्हें बुलाया, गरुड़ तुम विलंब क्यों कर रहे हो, जल्दी चलो ना। उन्होंने कहा महाराज चल रहा हूं, तो पहले ये बताओ कि तुम मुझे बिठाल के ले जाते हो कि मैं तुम्हें अपने पैरों के बीच में दबा के ले जाता हूं। गरुड़ ने कहा भगवान ये भी कोई पूछने की बात है, आप ही तो बैठ के जाते हैं मेरी पीठ पर। भगवान ने कहा तो चलो आज हमें ले चलो। भगवान ने अपनी कनिष्ठिका सबसे छोटी अंगुली उनके ऊपर रख दी। पंखों को वहीं पीटता रहा। गरुड़ वहां से 1 इंच भी नहीं उठ पाया, पसीना निकल गया, चरणों में गिर पड़ा। प्रभु आज मुझे मालूम हो गया कि मैं तुम्हें कोई बिठाल के नहीं ले जाता हूं, आप मुझे अपने पैरों में दबा के ले जाते हो। गरुड़ को भी छोड़ दिया मेरे प्रभु ने। नंगे पैर ही आकाश मार्ग से आ रहे हैं और उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण किया। सज्जनों, एक हाथ से तो पुष्प ले लिया, जल में सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और एक हाथ से गजेंद्र की सूंड को पकड़ लिया और एक हाथ से शरीर में सहारा दे दिया। जैसे बिना परिश्रम से किसी वस्तु को उठा के रख देते हैं, ऐसे प्रभु ने जल में से निकाल करके गज को बाहर खड़ा कर दिया। सज्जनों, गजेंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की। मुक्तो देवल सापेन हु गंधर्व सत्तमः। सज्जनों, ये पहले हु नाम का गंधर्व था। इसने देवल मुनि के पैर पकड़ लिए थे। उन्होंने शाप दिया कि जा, तूने मुझे भयभीत किया है, तू ग्रहा बन जा।
वही राहु नाम का गंधर्व था जिसने पैर गजेंद्र के पकड़े हुए थे। और ये गज पूर्व जन्म में द्रवण प्रांत के पांडव देश का राजा था। ये मौन होकर के मंदराचल पर तपस्या कर रहा था। इसका इंद्रद्युम्न नाम था। वहां पर अगस्त्य मुनि आए, उनके लिए प्रणाम नहीं किया। उन्होंने श्राप दिया कि जा तू गज की तरह बैठा है, तू गज हो जा। निवेदन किया तो कहा भगवान तेरा उद्धार करेंगे। आगे चल के महाराज रेवत मनु हुए। इसी में ये 12 मंत्रों की कथा आपको हमने सुनाई। एक बार दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई की, देवताओं को परास्त किया। भगवान से निवेदन किया देवताओं ने। भगवान ने कहा कि तुम सब लोग मिलकर के समुद्र मंथन करो। देवताओं ने कहा दैत्य तो हमें सामने होते ही हमारी मारपीट करने लगते हैं, तो संधि मित्रता कैसे होगी। उन्होंने कहा ऐसा करो, सर्प और चूहा कैसी मित्रता कर लो। एक दिन सर्प किसी पिटारे में बंद हो गया। चूहा से निवेदन किया कि भैया मैं तुम्हारा मित्र हूं और तू हमारे पिंजरे को काट देगा तो हम तेरा भक्षण कभी नहीं करेंगे। चूहा को दया आ गई, पिंजरे को काट दिया और सर्प ने चूहा को ही भक्षण कर लिया। ऐसी मित्रता तुम दैत्यों से कर लो। सभी देवताओं ने जाकर के दैत्यों से कहा और सभी दैत्य तैयार भी हो गए। उन्हें बताया कि इसमें से जो अमृत निकलेगा, हम तुम दोनों मौसेरे भाई हैं, एक पिता के पुत्र हैं, कश्यप ऋषि की संतान है और द्वितीय अदिति की संतान है। हमें तुम में कोई अंतर भी नहीं है। आधा अमृत तुम पी लेना, आधा देवता अमर हो जाएंगे, कोई मारने वाला नहीं होगा। दैत्यों को बात समझ में आई। मंदराचल पर्वत को लेके आए, बांसुरी नाग की रस्सी बनाई और जैसे ही समुद्र में तैयार हुए, मंदराचल समुद्र में धंसने लगा तो मेरे प्रभु ने कच्छप का रूप धारण कर उस मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। समुद्र मंथन करने लगे। सज्जन उसमें से विष निकला। अब उसे सहन कौन करे। त्रिलोक जलने लगा। देवता दैत्य भयभीत होने लगे। भगवान ने कहा भोलेनाथ को बुलाओ। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। से निराला कोई और नहीं। आप से निराला कोई और नहीं। आप से निराला सर पर कलम बहाने वाला, सर पर कलम बहाने वाला कोई और तो नहीं। कोई से निराला कोई और
देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना। देवों में देव महादेव आज हमारी सहायता करो। भोले बाबा प्रकट हो गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ? इस विष को धारण करने वाला कोई और नहीं है। तत करतली कृत्यम व्याप्यम हलाहलम विषम्मः। अपनी हथेली पर उस विष को धारण किया और उन्होंने सोचा कि अंदर ले जाऊंगा तो मेरे राम सीता जी भस्म हो जाएंगे। हृदय में बैठे हैं, कंठ में धारण किया जहर, इसलिए उनका कंठ नीला हो गया। उनका नाम नीलकंठेश्वर भगवान हुआ। उसमें से काम धेनु निकली, ब्राह्मण को दे दी। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, वो बलि ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, वो हरि भगवान ने अपने गले में बांधी। कल्प वृक्ष निकला, वो स्वर्ग में स्थापित किया और उसमें से रंभा निकली, वो भी स्वर्ग में पहुंचा दी। इसके बाद ऐरावत हाथी निकला, वो भी इंद्र को दे दिया। धनुष निकला, वो भी हरि भगवान को दिया। शंख निकला, हरि भगवान ने स्वयं धारण किया। सज्जनों, लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। सभी दैत्य कहने लगे कि जो भी वस्तु निकलती है देवताओं को वितरण कर देते हो, इस देवी को तो हम लेंगे। भगवान ने कहा इस पे अधिकार किसी का नहीं है, स्वयंवर होगा और जो देवी वर्ण करेगी वही पति होगा। स्वयंवर होने लगा। लक्ष्मी जी ने जाकर के वहां पर बड़े बड़े दैत्य बैठे, देवता बैठे, भोलेनाथ भी बैठे, दुर्वासा ऋषि भी बैठे, माला लेकर के घूम रही हैं। दुर्वासा जी पर दृष्टि गई, मन में विचार किया, अरे जितो इनकी तो नाक पे ही क्रोध भरा रहता है। भोले बाबा को देखा, अरे ये तो नशा में ही रहते हैं। तीसरी बार विष्णु भगवान को देखा, चलो चलेंगे, ये ही पर ठीक है। उन्होंने माला हरि भगवान के गले में डाल दी। लक्ष्मी ले गए रमा निकेता। वहां स्वयंवर में सज्जनों बारुणी निकली। यथा शीत बारुणी देवी कन्या कमल लोचना। बारुणी देवी, उस बारुणी को दैत्यों को सौंप दिया, ले जाओ। उसके बाद धन्वंतरी महाराज स्वयं अमृत का कलश लेकर के निकले। तब तक दैत्यों ने उसे छीन कर भागने लगे। दैत्यों ने कहा हर बार हम भूल जाती हैं, अब इस अमृत को देवताओं के हाथ में नहीं जाने देंगे। सज्जनों, वहां से दौड़कर इलाहाबाद पहुंचे। झगड़ा हुआ, थोड़ी सी एक बूंद गिरी। वहां से दैत्य फिर भागे, हरिद्वार में पहुंचे। वहां से भी लेकर वहां पर भी थोड़ी सी बूंद अमृत की गिरी। नासिक में पहुंचे, वहां से भी दौड़े, उज्जैन में पहुंचे, जिसमें 4 महाकुंभ कहते हैं। भगवान ने समझ लिया कि देवतागण दैत्यों से कलश को ले नहीं पाएंगे, तब तक मोहिनी का रूप धारण करके नाचने लगे। इतना सुंदर नृत्य किया मेरे प्रभु ने। स्वयं दैत्य
देखने लगे हरि की तेजनिया बाजे रे, हरि की तेजनिया बाजे, 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 तेजनिया बाजे, तेजनिया बाजे, तेजनिया बाजे, हरि की तेजनिया बाजे, जैसे ही प्रभु ने नृत्य किया, दैत्य तो कलश लेके खड़े रह गए। एक दैत्य कहने लगा, ए भैया सुनो, ऐसी सुंदर स्त्री हमने जीवन में पहली बार देखी है। एक ने कहा, न हो तो ऐसा करो, इसी से बंटवारा करा लेते हैं। एक दैत्य ने कहा, देवी तुम हमारा बंटवारा कर लो, जो हमारे सौतेले भाई हैं, और हमको आप ही इस अमृत को अपने हाथों से पिला दो तो बहुत अच्छा लगेगा। उनकी शकल पर लट्टू हो गए। भगवान कहते हैं कि तुमने हमारे ना तो कोई परिचय पूछा, और बिना परिचय के तुम इस कलश को हमें कैसे दे सकते हो? तुम हमारे ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हो? भगवान ने अपना त्याग दिखाया, और त्याग जब कोई करता है तो और ज्यादा पीछे माया दौड़ती है। सभी कहने लगे, देखो कितने भले घर की देवी है, देखो वो तो स्वयं नहीं चाह रही है, परंतु ऐसा करो, इसी के हाथों से अमृत बंटवा लेते हैं। उन्होंने कहा, तो सुनो, सभी पंगत लगा करके बैठ जाओ। कलश को हाथ में ले लिया, देवताओं को इशारा कर दिया, और दैत्यों से कहा कि ये बताओ तुम पतला पियोगे कि गाढ़ा? दैत्यों ने कहा, हमें तो गाढ़ा अमृत चाहिए, तो इस पतले को हम देवताओं को पिला देते हैं, इसलिए इनका भी मन समझ जाएगा। दैत्य नहीं समझे, मेरे प्रभु नाच भी रहे, अमृत भी पिला रहे, और जिस दैत्य की तरफ तिरछी निगाह करते हैं वो ही मोहित हो जाता है। एक दैत्य वृषभाव नाम का दैत्य था। उसने मन में किया विचार कि कहीं अमृत से मैं नहीं रह जाऊं। वो आकर के सूर्य चंद्रमा के बीच में अब बैठ गया। प्रविष्ट सौम चिंता काम्यास सूचिता। उन बीच में आते ही सूर्य चंद्रमा ने भगवान से कहा कि जो दैत्य है, मेरे प्रभु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर का छेदन कर दिया। तब तक अमृत सिर में और उदर में पहुंच गया। उसके दो हिस्से हो गए, जिसे कहते हैं राहु और केतु। इस प्रकार से भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। दैत्य और देवताओं में संग्राम छिड़ गया। देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया। सभी देवता प्रसन्न होकर के अपने अपने महल में आए। इस प्रकार से भोले बाबा होश में आए तो मोहिनी भगवान के द्वारा दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए, और वहां दर्शन करते समय वीर स्खलित हो गया। उनकी सोने चांदी की खाने बन गई। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इसी प्रकार से एक समय
शुक्राचार्य ने सभी दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से जीवित करके और इंद्रपुरी पर चढ़ाई कर दी। वहां पर जाकर के बलि ने अपना अधिकार कर लिया और जैसे ही यहां बलि राज्य करने लगा स्वर्ग पर, इंद्र बेचारे कंदराओं में छिपे हैं। कश्यप की पत्नी अदिति ने निवेदन किया कश्यप से कि महाराज मैंने तुमसे आज तक कोई याचना नहीं की। कश्यप ऋषि समझ गए और कहा कि तुम्हारे यहाँ स्वयं नारायण भगवान तुमने तपस्या करते समय मांगा था कि तुम हमारे यहाँ स्वयं पुत्र रूप में आ जाओ। स्वयं नारायण भगवान तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। उसी समय फाल्गुने श्यामलई पक्षे द्वादशा पयोव्रत धारण किया अदिति ने। फागुन की परिभा से द्वादशी तक 12 दिन का ये व्रत है। इसमें केवल दूध पी करके ही रहा जाता है। अदिति मैया ने व्रत धारण किया। कुछ समय के बाद तस्या प्रादुर्भूतानां भगवान पुरुषः, उसी समय भगवान वामन भगवान उनके यहां प्रकट हो गए। मैया ने बड़ा सुंदर छत्र कमंडल दिया, सरस्वती ने हार दिया, ब्रह्मा जी ने खड़ामी दी, हाथ में वेद दिए। अब सुंदर झांकी वामन भगवान की आप देखेंगे और अब 15 मिनट का विश्राम। उसके बाद राम कथा और कृष्ण का जन्म की कथा, चाहे भले ही आज 5:30 बज जाए, इतनी कथा कहना है। हो तेरी बरदी मंजुम सिकलिया पे बलिहारी बलिहारी हमारी माताएं बहनें भाई बंधु ब्राह्मण भगवान का जो पूजन करना चाहें, अभी समय फिर आपको फिर समय नहीं दिया जाएगा। तिलक चंदन से और उनकी भिक्षा रूप में उनकी कमंडल में सभी दान करें। तेरे भाई
प्यारी प्यारे प्यारे बड़ी तुम्हारी भक्ति है प्यारी प्यारी बड़े तुम्हारे लगते हैं प्यारे प्यारे तेरी सी दुनिया पे तेरी सी दुनिया पे या कुर्सी ऊपर डलवा दो, ऊपर डलवा, ऊपर कुर्सी डलवाऊ आते दिखे सब। काल संध्या को बर्फ को पानी पी लो, आज गलो धाप खाए वो बहुत ज्यादा, तो अपने हिसाब से चलाए रहे हैं। रात कर लेंगे सही, दवाई लाई तो सही है। अरे रात बर्फ को पानी कौन पी लो, मंजानी बेहतर ठंडो रहे बर्फ। जा जगह पे कुर्सी होती तो जाको फोटो सही आ उतरा तो कैमरा में जाके वो आवाम है। एक केवल यहाँ डालो कुर्सी ऊपर तो भाई कैमरा में सही फोटो तो आवे वो नहीं कर रहा।
केवल 5 मिनट का समय और रह गया है। जो भी भाई बंधु लघु शंका इत्यादि से